तहरीक इंसाफ की हर तरह के फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लिमान को एतमाद में लेना जरूरी है। एपिक्स समेत कोई भी कमेटी पार्लिमान से बालातर नहीं। इतना बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत करने जा रही है। आप फैसले से पहले इसको ऐवान में ले आएं। जो कार्रवाई हो ऐवान के मशवरे से हो। सहाफियों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऐवान में बात करना चाहिए तो स्पीकर ने मौका नहीं दिया। इनका रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं, आमरीयत होती है। असद कैसर कहते हैं, सवात और वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, जायजा लेना चाहिए, क्या वो कामयाब हुए? जो करना है पार्लियामेंट के सामने करें। हमारा मुतालबा है ऑपरेशन का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएं। एपिक्स कमेटी इजलास में फौजी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। वजीर आला केपी से बात हुई, उन्होंने बताया ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा, जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर बहस करेंगे। वज़ीर आजम भी इजलास में बैठेंगे। कैसे आपको एतमाद में लें, सुनने को आप तैयार नहीं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर वज़ीर दिफा बात करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ने बात करने नहीं दी। अपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन एपिक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज ऑपोजिशन ने नहीं सुना, कैसे मुशावरत करें? शहरियों गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीहात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी और अमन अमान के मंसूबों पर इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, अमन अमान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, मंसूबा जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में सेफ सिटी, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी प्रोटेक्शन यूनिट पर भी ब्रीफिंग। इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन जाती मफादात के लिए दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनको ना शर्म आ रही है ना हया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐवान में भी लेकर आएंगे। इनको एतराज है तो जब ये मसला ऐवान में आएगा तो इस पर बोल सकते हैं। कभी कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब इनके दिल में पाकिस्तान और फौज से मोहब्बत ठाटे मार रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी और की नहीं, हमारी जरूरत है। जब सूबों को अमन व अमान की जरूरत पड़ती है तो सूबों को खर्च उठाना चाहिए। ये एपिक्स कमेटी में तय है, जल्द अमल दरामद होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पीटीआई ने 26 जून को ग्रैंड जिरगा बुला लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी। हुकूमत को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तरीक़ाकार, मुद्दत और दीगर अमूर की वजाहत करना होगी। सियासी पार्टियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जरूरी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कहाँ और कब शुरू करना है, तफसीलात सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बजट की मंजूरी पर मुआहदा तय। दोनों जमातों के रहनुमाओं में पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग। पीपीस ज़राए के मुताबिक 85% मामला तय पा गए हैं। तहरीरी मुआहदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं 2 तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। काबीना में शामिल हुए बगैर शरीक इक़्तिदार हुआ जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों की शेयरिंग का मुतालबा।
मार्केट कमेटियों, ज़कात कमेटियों, बैतुल माल कमेटियों में नुमाइंदगी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों, टास्क फोर्स में भी नुमाइंदगी की डिमांड। पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर पीपल्स पार्टी को बाख्तियार बनाने का मुतालबा। असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाए। डेवलपमेंट फंड्स और तरक्याती मंसूबों का शेयर दिया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी की दो रुखी सियासत। आसिफा भुट्टो ने वफाकी बजट अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं ज्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक। नए माली साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब बनी हुई है। तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। किसानों को मजबूत करना होगा। दरअसल किसान को कभी सैलाब तो कभी गंदम दरामद का मसला है। मुल्क के गरीब तरीन शहरियों को सहूलतें फराहम करना होंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, पॉलिसी बनाना फाज का काम नहीं। अली मोहम्मद खान ने वान से खिताब में कहा, ताकत के लिए नहीं, अवाम के लिए लड़ो। अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान का बेनजीर भुट्टो की शहादत और मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, साइफर पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जिसे अवाम चुने उससे चुनवा दिया जाता है। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उन्हें क्यों चुनवा दिया? मुंतखब वजीर आजम को क्यों हमेशा हटाया जाता है? कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पास आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार था। पूछता हूं, उनकी हुकूमत क्यों खत्म की गई? बताया जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा का क्या कसूर है? रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? तहरीक इंसाफ और जेजुआई में दूरियां कम होने लगी। बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों ने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौजी ऑपरेशन हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की तजवीज़। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तेज हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी तातुल। नालालाई में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के कीर्थर पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नए गाज में 3 फुट तक पानी में इजाफा। पंजाब में रमसाल मूनसून बारिशें 35% ज्यादा होने के इम्कानात। PDMA का अलर्ट जारी। 1 जुलाई से पंजाब में मूनसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सिंध भर में 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में गर्मी नरमी दिखाने को तैयार नहीं। दर्जे हरारत 40 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन शदीद गर्मी के साथ हीट वेव का इम्कान जाहिर कर दिया। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, शिकारपुर, कंबर शदादकोट और घोटकी में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। PTI कोर कमेटी इजलास में ना पार्टी चेयरमैन आए, ना ही वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पहुंचे। इजलास की सदारत करने वाले बैरिस्टर गौहर ही ना पहुंच सके। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर भी ज़ाती मसरूफियात के बाइस शिरकत ना कर सके। बानी PTI से मुलाकातों पर शिबली फराज पर अदम एतमाद का इजहार। शहरियार अफरीदी के गिले शिकवों पर भी बातचीत। इजलास में ईवान में एहतजाज का लाए अमल तैयार। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम और बजट पर भी बहस।
पार्लियामान के अंदर भरपूर एहतजाज की मंजूरी। दोनों ईवानों के इजलास से पहले पार्लियामानी पार्टियों के इजलास में लाए अमल तैयार किया जाए, कोर कमेटी की हिदायत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का विफाकी बजट की मंजूरी के अमल में शिरकत न करने का फैसला। कौमी असम्बली के मौजूदा पूरे सेशन के लिए छुट्टी मांग ली, दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज की भी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर। दीगर कई अरकान असम्बली की भी मुख्तलिफ दिनों के लिए छुट्टी दरख्वास्तें मंजूर। अली मूसा गेलानी और सैयद नवीद कमर की दरख्वास्तें भी मंजूर। बजट सेशन की कुछ रवायात हैं जो दहाइयों से चलती आ रही हैं। शेडो बजट पे मेहनत लगती है। अफसोस की बात यह है तनकीद बराए तनकीद चलती है। वफाकी वजीर बराए तलात अताला ताड़ का इजहार ख्याल, कहा इस बजट में नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी की गई। एतराज किस बात पर है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई। कोई शेडो बजट पेश करने की जसारत नहीं करेगा। हमारी इस्लाह करें, हम बात करने को तैयार हैं। मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना रही है। अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी ऐवान से ली जाएगी। सड़कों पर इंसाफ फरहामी की रवायत को खत्म करना होगा। कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में मुत्तहिद होना होगा। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी में ठन गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा, मैं नहीं कहता, ये शहरियार आफरीदी ने कहा है। PTI की पूरी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, ये सब ड्रामा हो रहा है। शहरियार खान आफरीदी ने जवाब में कहा, वजीर दिफा ने बहुत बड़ा बहतान लगाया। सफेद बालों से अल्लाह को हया आती है, लेकिन मौसूफ वजीर 74 साल की उम्र में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वजीर दिफा साहब, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगा। आप में जरा हया होती तो आप यहां ना होते। एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इक्तदार में आना सियासी क़यादतों का महबूब मशगला रहा। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत सियासी क़यादतों की जरूरत तो कभी वो मजबूरी होती है। कौन कौन कब कब क्या क्या करके पार्लियामान तक पहुंचा सबको मालूम है। हर कोई अपने गुनाह छुपाना और दूसरे के अयां करना चाहता है। एक दूसरे को सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। सब मिलकर देर पा हल निकालें तो अच्छा होगा, वरना मकबूल और कम मकबूल, कबूल और नाकाबिले कबूल सभी फारिग होंगे। मुस्तकबिल की जोहरी तब्दीली पार्लियामान और रियासती इदारों के ऊपर से गुजर कर आएगी। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामानी लीडर मुकर्रर। स्पीकर ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 21 जून को जरताज गुल की नामजदगी के कागजात स्पीकर को जमा करवाए। वजीर आजम आजाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वजीर दाखिला की FC की तैनाती की मंजूरी। अनवारुल हक की वजारत दाखिला आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आजाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल और आजाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, आजाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आजाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। आजाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ऐवान में असद कैसर के लिए चूड़ियां ले आई। नौशीन इफ्तिखार ने कहा, कल की अपोजिशन बेंचों की तकारीर से तो लगता है ऐवान एक सर्कस है। कल असद कैसर ने चूड़ियों की बात की, मैं चूड़ियां लेने चली गई, अपने लिए ली तो याद आया असद कैसर के लिए भी ले लूं, इनके लिए भी तोहफा लाई हूँ। ऐवान में ये दुपट्टे ओढ़े तो फिरते हैं, लेकिन इन्होंने चूड़ियों की तशबीह औरत की कमजोरी के साथ की। शाजिया मरी की भी तकरीर में असद कैसर का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, कल किसी ने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी, आप चूड़ियां पहने, एजाज की बात है। आपकी माएँ बहनें चूड़ियां पहनती हैं, इसे ताना ना बनाएं। ऐवान में खवातीन का ख्याल रखा जाए। कौमी असम्बली में अक़लियतियों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर। करारदाद में जोर दिया गया, वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सवात और सरगोदा में पेश आए वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से करारदाद की मुखालफत। वज़ीर कानून का इजहार नाराज़ी। कहा, आपने हर चीज़ में सियासत शामिल करनी है तो ये नहीं होगा।
ये हमारी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। मुल्ज़िम की शिनाख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन से 26 लोग बोल चुके हैं। आपने इस इशू को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ये जो वाक़यात हुए, तहकीकात होनी चाहिए। मदीन वाक़े में मुलविस 23 अफराद गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। मुलजिमों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 9 रुकनी JIT तश्कील। वफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुबज्जिना मुलजिम सुलेमान ने तौहीन मजहब से इनकार किया। मुलजिम को थाने ले जाना बड़ी गलती थी। SHO ने किसी अफसर से रहनुमाई नहीं ली। आला पुलिस अफसरान और मकामी सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बायस बनी। तौहीन मजहब के इल्जाम में मुश्तल हजूम ने सवा थाने में घुसकर मुलजिम को जला डाला था। कुछ वेबसाइट रोजाना तौहीन रसालत कर रही हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये मामला वफाक खुद देखे। हमें अक़लियतों से कोई मसला नहीं, मगर हम इदारों की तरफ से किसी शख्स या गिरोह की सरेआम सजा के भी खिलाफ हैं। कोई इदारा भी गैर कानूनी सजा ना दे। हर वो काम जो दहशतगर्दी के खिलाफ होगा उसकी तायीद करेंगे। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं सवात में मजहब के नाम पर एक शख्स को कत्ल किया गया, ये हक किसी को नहीं। इल्जाम लगाकर खुद ही जिलाद बन जाए। चीफ जस्टिस तौहीन मजहब की केसेस का स्पीडी ट्रायल करें। ये वाकयात इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर धब्बा हैं। तौहीन कुरान के जितने भी मुकदमात हैं, चीफ जस्टिस उनके फैसले करें। अदलिया 3 माह में तौहीन रिसालत केसेस का फैसला करें। MQM का 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में बात करते हुए MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा मौजूदा बजट कर्जों पर सूद की अदायगी में खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान और भारत को देखें तो हमारी मुल्की सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं। दिफा की 21 अरब रखना बेहतरीन फैसला। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की महाफिज। ज़राई टैक्स लगाया जाए और गंदम बेचकर मुनाफा कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। हुक्मरान फॉर्म 47 के जरिए जबरदस्ती मुसल्लत होकर अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, हमेशा बड़े जागीरदार हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। हर शोबा पंजाब हुकूमत ने खराब कर दिया है। करप्शन का निजाम चल रहा है। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। हम में से कोई नैब कवानीन का बेनिफिशरी नहीं रहा। शर्जील मेमन कहते हैं कानून से भागने वाले वो लोग हैं जो अदालतों से रिलीफ मांगते हैं। आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। स्टे ऑर्डर वो लेता है जो इस चीज में मुलविस होता है। बानी PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे ऑर्डर लिया। बानी PTI ने करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर लिए। हम सब ने मुकदमात का पहले भी सामना किया, आज भी जो मुकदमात चल रहे हैं उनका सामना कर रहे हैं। PTI की क़यादत इस वक्त भागी हुई है। बानी PTI और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम ली। उमर अयूब खुद डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार हैं। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे से जिम्मेदारियां अदा कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम। वजीर आला का अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को सलाम। कहा जिंदगी दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। ना मुज़ाकरात होंगे और ना ही मुतालबात माने जाएंगे। पीर के रोज हर सूरत OPDs खोली जाएं। महकमा सेहत पंजाब की हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग को वार्निंग। 24 जून तक अस्पतालों में वापसी की डेडलाइन। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मरीजों के इलाज और मुआवजे में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो डॉक्टर या नर्स 24 जून से ड्यूटी पर नहीं जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तखर बैराज के दरवाजों को नुकसान पहुंचने का मामला। वजीर आपाशी जाम खान शुरो ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी।
कमेटी एक माह में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आपाशी के वाक़े के जिम्मेदार अफसरान की निशानदही की हिदायत। सखर बिराज के मुतासरा दरवाजे के मुरम्मती काम की वजह से नहरों को पानी की फराहमी बंद। चावल, गन्ने और कपास की फसलें मुतासिर होने का खदशा। महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हैदराबाद में वाटर एमरजेंसी सेल कायम। सिंध की 6 डिवीजन्स में फोकल पर्सन मुकर्रर। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू साफिन के साथ ताज बरादरी को शदीद मुश्किलात। कारोबार, जिंदगी ठप। दुकानदार सियासतदानों पर बरस पड़े। कहते हैं सियासी रहनुमा बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल करने के बजाय उस पर सियासत कर रहे हैं। गुज़िश्ता 35 बरस से बिजली का बहरान मौजूद, लेकिन आज तक कोई भी हुकूमत मसले का हल नहीं निकाल सकी। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 4 लाख से जायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। सिंध और बलोचिस्तान में आइंदा माली साल कोई नया गैस कनेक्शन न देने का मंसूबा। दस्तावेज के मुताबिक इस वक्त नए घरेलू सारिफीन के गैस कनेक्शंस पर पाबंदी भी आयद है। आइंदा माली साल सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर 4,03,050 नए गैस कनेक्शंस का हदफ। नए माली साल सुई साउदर्न के सिस्टम पर कोई नया गैस कनेक्शन न देने का प्लान। जमात इस्लामी का महंगी बिजली बिलों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर में मुजाहिरीन की हाथ वाले पंखे थाम कर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। जमात इस्लामी के मुताबिक शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो मीनार पाकिस्तान में हाथ वाला पंखा थामे नजर आते थे। ईद पर 12-12 घंटे लोड शेडिंग से अवाम बेहाल हो गए। IPPs हुकूमत के दामाद बन चुके। कुछ करें ना करें और भगत पूरी होती है। जमात इस्लामी कराची का बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी पर 26 जून को शाराए फैसल पर धरना देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा और खित्ते की सिक्योरिटी फाटा से जुड़ी है। फाटा के बजट में फौरी इजाफा किया जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं पख्तूनख्वा के बजट में जम अजला के लिए 144 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी हुकूमत 3 सालों से 66 अरब रुपए दे रही है, जो नाकाफी हैं। हम वफाकी हुकूमत को फंड्स की मुसलसल याद दहानी करा रहे हैं। वजीर आजम ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, जिसने एतराफ़ किया जम अजला के फंड्स में इजाफा नागुज़ीर है। 10वें NFC अवार्ड नाफिज न होने तक फंड्स में इजाफा किया जाए। मुल्तान में पुलिस की बेहसी से तंग शहरी की खुद सोजी की कोशिश। बेटी को इंसाफ न मिलने पर बेबस बाप ने खुद को आग लगा ली। 50% से जायद जिस्म झुलसने के 22 तशवीशनाक हालत में शहरी मुल्तान बर्न यूनिट मुंतकिल। मेहनत कश की 16 साल बेटी से 1 साल कबल ज्यादती की गई। FIR के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई ना की। कराची मलीर कैंट के इलाके से तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की बाजियाब। लड़की ने बयान में कहा वालदा और भाई ने मुतअद्दिद बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फैमिली के साथ नहीं जाना चाहती। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। शिकारपुर में पुलिस और सिंध रेंजर्स का गड़ी तेगो कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। डाकुओं के ठिकानों से IDs की तारें बरामद। पुलिस और रेंजर्स की पेशकदमी जारी। डाकुओं के मुतादिद ठिकाने तबाह। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिंध से रवां साल HIV के महाना 260 नए केस सामने आने का इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक जनवरी से मई तक HIV के 1300 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। नए केसेस में बच्चों की तादाद 10 से 15% होने का इंकशाफ। HIV के ज्यादातर नए केसेस लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास और कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुबज्जिना पुलिस मुकाबला। 3 कार चोर हलाक। एक मुल्जिमा जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकया थाना सेक्रेटरीट की हदूद में नाके पर पेश आया। हलाक होने वाला मुल्जिम इलियास रावलपिंडी पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक नाके पर 2 मशकूक गाड़ियों को रुकने का इशारा किया तो एक मशकूक गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग से एक खातून मुल्जिमा जख्मी। साथ ही मुल्जिमान की फायरिंग से 3 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुल्जिमान के कब्जे से जैमर, क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी बरामद। फरार होने वाले 2 मुल्जिमान की तलाश जारी।